हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस संकल्प क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हमें क्या जानना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है द कैट जंप्ड ओवर द फेंस। तो इसमें जो आपका जो ब्रैकेट में बनता है जंप्ड, उसका आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो आप सिंपल यहाँ पर देख पा रहे होगे, कैट जो है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और ओवर जो है, देखो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कल ही क्लास अटेंड करी होगी। ओवर यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है और ये द फेंस जो है प्रीपोजिशन का क्या है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप कह रहे हो जंप्ड, तो जंप्ड यहाँ पर सिंपल दिखाई दे रही है हमें, क्या होगी, तो जंप्ड हमारी जो होगी यहाँ, जंप्ड क्या होगी हमारी, एक नाउन वर्ब होगी, क्या होगी, वर्ब होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिनाउंड सिंगर विल कम टुडे। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या देख रहे होगे, क्या है आपका, यहाँ पर एक आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है। और यहाँ पर देख रहे होगे आप सिंगर, सिंगर आपका क्या, यहाँ पर एक आर्टिकल के बाद वो अपने आर्टिकल हमेशा अपने बाद क्या लेता है, आर्टिकल नाउन या प्रोनाउन लेगा। तो सिंगर के यहाँ पर एक नाउन है, नाउन होगा, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का क्या है, और इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट भी होगा। तो यहाँ पर सिंगर कैसा है, रिनाउंड है। तो यहाँ पर जो है इसकी क्या है, सिंगर की क्वालिटी बता रहा है। तो जो क्वालिटी बताता है उसको क्या बोलते हैं, जो क्वालिटी बताता है उसको बोलते हैं हम क्या, सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं उसको, हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको एडजेक्टिव। इसी तरह हमने आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है सी डांस्ड ग्रेसफुली। तो यहाँ पर तो आप सिंपली देख पा रहे होगे, जो हमारा सी है वो क्या है, हमारा प्रोनाउन होगा, क्योंकि हमने कल आपको क्या है बहुत ही डीपली वर्ड पढ़ाया था। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा प्रोनाउन होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका बर्ड्स। तो यहाँ पर बर्ड्स की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, बर्ड्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, हो जाएगी आपकी क्या, नाउन। नेक्स्ट है आपका दे अराइव्ड, दे अराइव। तो यहाँ पर आप सिंपल देख पा रहे हो कि दे अराइव्ड एंड लेफ्ट अर्ली। तो एंड का तो यहाँ पर आप कह रहे हो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, तो क्या बोलते हैं उसको, कंजक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सी वॉकड इनटू द रूम, वो सी वॉकड इनटू द रूम। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे वर्ब के बाद ये आपके जो वो खड़े हैं यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपल क्या है, इनटू दिया, और इनटू के बाद जो द रूम होगा ये क्या होगा, इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर इनटू क्या होगा, तो इनटू यहाँ पर आपकी सिंपली क्या हो जाएगी, ये प्रीपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो वर्ड है यहाँ पर, जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है अलास वी मिस्ड द बस। जो आप यहाँ पर जो जो दुख वगैरह, सोरो या खुशी वगैरह जो वर्ड होते हैं, अलास होता है, जो हुर्रे वगैरह, जो ये वर्ड क्या होते हैं, ये आपके इंटरजेक्शन होते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इंटरजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो सी कैन सिंग फॉर मनी। तो यहाँ पर सिंपली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर फोर जो होगा, फोर क्या होगा, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा होगा। ठीक है, इसका प्रीपोजिशन का काम कर रहा होगा। नेक्स्ट है आपका सी वोर आ ब्लू शर्ट। तो यहाँ पर आप सिंपली देख पा रहे होगे ही वोर आ ब्लू शर्ट। तो यहाँ पर ए के बाद क्या है, शर्ट है, तो शर्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाउन हो जाएगा। और इस शर्ट कैसी है, शर्ट कैसी है, तो इसकी जो क्वालिटी है, वो जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी कौन बता रहा है, तो क्वालिटी बताने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी वाले वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या बताया था कल कि हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे और फिर उनको क्या है, चैप्टर वाइज सुनते चलेंगे। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट जो है आपका उसको वो है प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है किसी का भी क्या होना है, प्रॉपर नेम होना। ठीक है, यानी कि उस जैसा जो दूसरा ना हो। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर क्या है, ताजमहल है, तो इस जैसे क्या है, दूसरा नहीं है। ठीक है, बाइबल है आपका, डेलिया, मतलब जो अपने आप में यूनिक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन आपके होते हैं जैसे कि स्टूडेंट, सिटी, बुक, मोन्यूमेंट्स, ये सब क्या होते हैं, कॉमन। यानी किसी का क्या होना है, कॉमन, किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, कॉमन नाम दे देना, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन, कॉमन नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी किसी की चीज़ का कलेक्शन है, किसी चीज़ का, यानी कि आप बोल सकते हो उसका क्या है, यानी ग्रुप होना किसी भी चीज़, जैसे टीम होना, ज्यूरी होना, गैंग होना, बीवी, इनके बारे में क्या है अलग हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, जो मटेरियल नाउन कैसे होते हैं आपके, आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, वाटर, मतलब जो अनकाउंटेबल होगा, जिसको मतलब क्या है, गिन नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर आपका जो एक वर्ड आया यहाँ पर दो, उसको यानी कि एक है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन नॉट बी काउंट। तो ये कैसे होते हैं,
जिनको हम क्या है गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। अब जैसे कि नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा अनकाउंटेबल का दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल का दूसरा होता है काउंटेबल। अब काउंटेबल इसी का उल्टा होगा, काउंटेबल क्या होगा, जिसको हम गिन सकते हैं। जो काउंटेड हो क्या हो, जिसको हम क्या है काउंट कर सकते हो। तो ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट का है होता है, जिसको हम क्या है आगे सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो हमारी क्या होता है ऑनेस्टी ब्रेवरी लव, यानी जो फीलिंग्स वगैरह होती है, ठीक है, उनको शो करता है। ठीक है, ऑनेस्टी ब्रेवरी लव हेट, यानी कि जिसको हम केवल और केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं, देखो जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन और जो आपका मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये जो तीनों के तीनों होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन जो आपके कॉमन और कलेक्टिव नाउन होते हैं, कॉमन जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये आपको क्या बहुत ही हेल्प करेंगे इस चीज़ में। तो ये कैसे होते हैं, ये आपके काउंटेबल होते हैं, ये आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। तो इस चीज़ को क्या है आपको सीखना है। ठीक है, ये आपके काउंटेबल नाउन। तो अभी हमने आपको क्या बताया, अगर मैं आपको इसको दोबारा से रिमूव करके बताऊँ, सिंपली आपको क्या याद रखना है, जो प्रॉपर होता है, जो के प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो आपके अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, और कॉमन, कॉमन कैसे होते हैं, कॉमन आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। कलेक्टिव कैसे होते हैं, कलेक्टिव भी आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। मटेरियल, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों के दोनों कैसे होते हैं, दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब अगर मैं कहूँ इस बेसिक्स ऑफ ग्रामर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी ये वाली चीज़। यहाँ पर आपको क्या है, अगर आपने ऊपर ही अच्छे से पढ़ोगे तो आप इनका क्या है बहुत ही आसानी से उत्तर दे पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका टी। टी, टी के बाद है आपका चेयर, चेयर के बाद है इंक, इंक के बाद है आपका क्या, सॉन्ग। और सॉन्ग और म्यूजिक में जो है मैं आपको एक अलग से क्या है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, सॉन्ग और म्यूजिक के बारे में क्या है अलग से उसको डिफरेंस बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं टी। टी क्या होता है, टी आपका क्या होता है, टी आपका एक मटेरियल क्या होता है, आपका एक मटेरियल नाउन होता है टी। तो टी होता है कैसा, आपका एक मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, और चेयर, चेयर की यदि बात की जाए, जो चेयर क्या होगा यहाँ पर, चेयर आपका एक कॉमन नाउन होगा, कैसा होगा आपका एक कॉमन नाउन होगा। ठीक है, और इंक, इंक की यदि बात करी जाए तो इंक क्या होगा, तो इंक आपका यहाँ पर क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा, कैसा नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा। ठीक है, अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी हाल ही फिलहाल के जो एग्जाम्स हुए थे एसएससी के, उनमें क्या है म्यूजिक वर्ड के बारे में क्या है, एक म्यूजिक वर्ड के बारे में ठीक है उसमें बताया गया था। तो हम जो है इस वर्ड इन दोनों वर्ड के बारे में क्या है थोड़ा सा जानते हैं। देखो यदि मैं बात करता हूँ किसकी, सॉन्ग की, यदि मैं सॉन्ग की बात करता हूँ तो सॉन्ग, यदि मैं बात करता हूँ किसकी, सॉन्ग की, तो देखो सॉन्ग जो होता है आपका, तो सॉन्ग आपका क्या होता है, सॉन्ग आपका क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, कैसा एक कॉमन नाउन होता है। ठीक है, और कॉमन नाउन को भी मैंने आपको बताया, जो कॉमन नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, ये आपके काउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, मान के चलो आपको क्या है कि जैसे आपको क्या है सॉन्ग या म्यूजिक में कहूँ कि आप अगर कहते हो कि मुझे दो सॉन्ग डाल दे या दो म्यूजिक डाल दे, तो आप देख रहे हो कि दो म्यूजिक यानी कि बोलने में क्या लग रहा है, ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो आप क्या करोगे, दो सॉन्ग डाल दो। ठीक है, तो सॉन्ग क्या होता है, सॉन्ग आपका काउंटेबल नाउन होता है, और कैसा का नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है। ठीक है, और यदि बात करी जाए किसकी, म्यूजिक के बारे में, यदि मैं बात करता हूँ किसकी, म्यूजिक के बारे में, तो म्यूजिक जो होता है आपका क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कैसे होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, तो ये जो दो वर्ड थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल के है एग्जाम जो एसएससी के हुए उनमें अब ये वर्ड जो है म्यूजिक पूछा गया, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट है। तो हमने बताया जो सॉन्ग है वो कैसा है आपका काउंटेबल नाउन, और म्यूजिक क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस ये दोनों वर्ड जो है बहुत ही अच्छे से समझ में। अब जो है हम इन दो क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं, जो अभी आपने जो ऊपर जो कल और आज ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े उनके बारे में क्या है थोड़ा सा जानकारी मैं देता हूँ। दो एरर है, दो एरर जो है प्रीवियस एरर है, इन प्रीवियस एरर पे पहले बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा मोहन हैड ईटन ओनली वन ब्रेड बिफोर ही वेंट टू ऑफिस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि आपको जो ब्रेड है, यहाँ पर जो आपको ब्रेड दिख रहा है, तो ब्रेड क्या होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो आप याद रखना जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ कभी भी ए या एन काम क्या है कभी भी यूज नहीं करते। अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पर जो है यूज कर सकते हो क्या,
इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो ब्रेड यानी कि वन का यूज नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो वन स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन आप कभी भी ऐसे या ऐसे नहीं जोड़ सकते, या ए एन का आप उसमें क्या है यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पर, अगले सेंटेंस पर। अगला जो सेंटेंस है वो है Despite several hardships, he did not leave the path of an honesty। अब आ गई वही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब ऑनेस्टी बनना भी क्या पता है, ऑनेस्टी होता है यानी कि जो ये फीलिंग्स वर्ड होते हैं, कैसे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताया मैंने आपको, आपके जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप कभी भी ए एन डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो एरर हो जाएगी वो एरर किस चीज़ में होगी, एन में। तो आप क्या है, एन का यूज आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है आज जो है थोड़ी छोटी क्लास रहेगी, क्योंकि जो है बेसिक जो आपका यानी कि एक लेवल जो है बेसिक का पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब, और कमेंट में ये ज़रूर बताएगी और क्या हम सुधार कर सकते हैं क्लासेस में, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।